हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गेट पीवाईक्यू की सीरीज जोरों शोरों से चल रही है। एग्जाम बिल्कुल कॉर्नर में। अगर आपने पीवाईक्यूज की सीरीज नहीं देखी है तो जरूर जाके देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं चाहिए। एग्जाम का बिल्कुल डेट आ चुका है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये जो हमारा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का तरह देखते हैं। तो ये जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन का क्वेश्चन है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था। दूसरे टाइप का हमारा फिगर दिया था। तो अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस टी वी। तो ये जो हमें दिख रहा है पी क्यू आर एस टी वी इज अ रेगुलर हेक्सागन। तो ये एक हमारा हेक्सागन है विद ईच साइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो ये जो साइड है हमारी 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सर्कल का जो रेडियस है ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो आ सर्कल इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर एट वी। तो ये इसका सेंटर पॉइंट है। सच दैट इट पासेस थ्रू पी। तो ये पी से पास कर रहा है, टी से पास कर रहा है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो मुझे ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेसिकली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये अगर मुझे एंगल पता चल जाए, ये थीटा, तो मैं सेगमेंट को फाइंड करती हूँ। सेगमेंट का एरिया हमें तो बचपन में सीखा है कि जो भी थीटा एंगल होगा उसको हम 360 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये हमारा जो सर्कल है वो पूरा 360 एंगल बनाता है। और उसको हम एरिया ऑफ सर्कल जो होता है पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, हम ये थीटा निकाल लें। थीटा कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम बात करें, हमें ये फॉर्मूला पता है, n-2 जितने भी नंबर ऑफ हमारी रेगुलर साइड्स है उसमें माइनस कर दें 2 को और 180 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हमें पता चल जाएगा कि ये टोटल एंगल, ये क्या बताता है हमें, ये अगर थीटा की बात करें ये थीटा नहीं बताता, ये तो मुझे पूरा एंगल बताएगा कि मेरा जो हेक्सागन है इसका टोटल इंटीरियर एंगल क्या है। ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल का सम है। अगर हम बात करें तो ये क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ये इंटीरियर एंगल के एंगलों का सम है ये। अगर इसमें मैं नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें मैं नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दूं, तो मैं क्या मिल जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, ये हमें एक थीटा की वैल्यू मिलेगी। तो थीटा के लिए हम क्या करेंगे, हमारा नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि हेक्सागन में 6 साइड होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 180 और नीचे कितना 6 साइड से डिवाइड करेंगे तो एक साइड का एंगल मुझे मिल जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार गया, 30 टाइम्स गया। तो इसका मतलब क्या है, ये थीटा की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री। अब यहाँ पे हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 120 अपॉन 360, 120 अपॉन 360 मल्टीप्लाई में पाई और आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 25। तो 25 यहाँ आ गया, 0 से ये 0 कैंसिल, 12 से ये हमारा 3 टाइम्स कैंसिल। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 25 पाई अपॉन 3। तो 25 पाई अपॉन 3 विल बी द आंसर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारा ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हैंगर इज मेड अप ऑफ 2 बार्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो 2 बार दिख रहे हैं हमें यहाँ पर, इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। तो 2 बार हमें दिख रहे हैं यहाँ पर। ईच बार हैज अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन क्या है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, याद रखना है। वेल द हैंगर इज लोडेड बाय 3 पॉइंट लोड। 3 पॉइंट लोड लग रहा है। एक हमारा 100 किलो न्यूटन यहाँ देखने को मिल रहा है, एक 100 किलो न्यूटन यहाँ, और यहाँ हमें 50 किलो न्यूटन देखने को मिल रहा है। तो 3 पॉइंट लोड्स लग रहे हैं, ठीक है, इन द मिड वर्टिकल प्लेन एज शोन इन द फिगर। इग्नोर द सेल्फ वेट ऑफ द हैंगर। हैंगर का सेल्फ वेट हमें इग्नोर करना है। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस जो कि न्यूटन पर mm स्क्वायर है, इसमें फाइंड करनी है एनीवेयर इन द हैंगर विदाउट कंसिडरिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन इफेक्ट। तो हमें बेसिकली मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस फाइंड करनी है। तो अगर हम सबसे पहले सिग्मा 1 की बात करें, जो स्ट्रेस हमारा 1 हैंगर पे लग रहा होगा, तो इस पे तो हमारा 100 लग रहा है, 100 लग रहा है और 50 न्यूटन लग रहा है। तो अगर हम इसकी लोड की बात करें तो स्ट्रेस क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैं बात करूँ तो फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स कितना हो जाएगा, हमारे को न्यूटन पर mm स्क्वायर में निकालना है। तो हमारा फोर्स हो जाएगा 250, 100 प्लस 100 200 प्लस 50 250, और मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 से। और एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, तो मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप देख सकते हो ऊपर भी 4 जीरो हैं और नीचे भी 4 जीरो हैं। तो ये पूरा 3 की पावर, ये तो पूरा इससे कट गया, ये जीरो कट गया। यहाँ से मेरा सिग्मा 1 की वैल्यू आ गई 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम दूसरे कंडीशन की भी निकाल लेते हैं। अगर हम बात करें तो दूसरे कंडीशन में जो सिग्मा 2 है मेरा, स्ट्रेस 2 होगा, इसको निकाल लेते हैं। अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा मेरा जो फोर्स है, ये हो जाएगा P2 अपॉन A2। फोर्स हमारा बस सेकंड बार पे कितना लग रहा है, 50 किलो न्यूटन। तो 50 किलो न्यूटन के लिए मैं क्या करूंगी, 50 इंटू 10 टू द पावर 3, और जो डिवाइड हो जाएगा मेरा एरिया से वो हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 50। अब हम यहाँ देखें तो ये पूरा 50 से 50 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि
यहाँ पर हमारा आएगा 1000 डिवाइड बाय 50। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और ये 5 से हमारा कैंसिल हो गया 20। तो सिग्मा 2 की वैल्यू मेरी आ जाएगी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अब यहाँ से पूछ रहा है कि मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहाँ है, तो मैंने ऑप्शंस लगाना भूल गई हूँ। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो ये हो जाएगा, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कितना देखने को मिल रहा है 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अ सिंगली रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम। सिंगली रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम है हमारी ऑफ बैलेंस सेक्शन इज मेड अप ऑफ M20 ग्रेड कंक्रीट। तो हमारा FCK की वैल्यू कितनी गिवन है 20। वेल Fe415 ग्रेड स्टील बार। तो Fy की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, Fy की वैल्यू हमें गिवन है 415। The magnitudes of maximum compressive strain in concrete and the tensile strain in the bars at ultimate state of under flexure। तो फ्लेक्सर के अंदर यहाँ पे बोल रहा है एक्सियल लोडिंग नहीं, हमारे फ्लेक्सर के अंदर अल्टीमेट स्टेट पर हमें कितना मैक्सिमम स्ट्रेन देखने को मिलेगा कंप्रेसिव और कितना हमारा टेंसाइल स्ट्रेन देखने को मिलेगा, इसकी बात की जा रही है IS 456/2000 के अकॉर्डिंग। तो अगर हम बात करते हैं तो हमें ये डायग्राम याद होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैं ये डायग्राम बनानी हुई, स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेन का अगर डायग्राम बनाए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, स्ट्रेन का डायग्राम बनाए फ्लेक्सर की बात कर रहा है तो यहाँ पर हमारा 0.0035 देखने को मिलता है कंप्रेसिव में। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें 0.002 देखने को मिलता है एक्सियल की वजह से। पहले अगर हम टेंसाइल में बात करते हैं तो हमें टेंसाइल में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस होती है। अगर हम इसकी बात करें न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर बात करें तो 0.87 Fy डिवाइड बाई ES मॉडुलस ऑफ स्टील प्लस 0.002। तो हम अगर बात करते हैं तो अल्टीमेट स्टेट में हमारा जो अल्टीमेट स्टेट है वहां पर अगर बात करें तो कंक्रीट में हमें 0.0035 देखेगा। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ए या सी में से कोई एक होगा। तो हम स्टील का निकाल लेते हैं पर पता चल जाएगा। स्ट्रेन इन स्टील की अगर हम बात करें तो 0.87 Fy की जगह हम 415 रखेंगे, नीचे हम रखेंगे 2 की मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 प्लस 0.002। तो जब आप इसको ऑलमोस्ट ऐड करोगे तो ये हमारा हमें देखने को मिलेगा 0.0038 के अप्रोक्सीमेट। मतलब जो हमारा ए ऑप्शन है स्ट्रेन इन स्टील की बात करें तो वो आ रहा है 0.0038 और हमारा स्ट्रेन इन कंक्रीट हमें पता ही है 0.0035 फ्लेक्सर के अकॉर्डिंग। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आरसीसी रिलेटेड है। अगर हम बात करें ये अच्छा क्वेश्चन है। इन सीमेंट कंक्रीट मिक्स डिजाइन विद द इंक्रीज इन वाटर कंटेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो अगर हम बात करें, मैंने अगर W/C जो वाटर सीमेंट रेशियो अगर इसको मैंने इंक्रीज किया है तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी पे बात करें तो जब जब हम वाटर का कंटेंट जो सीमेंट और वाटर कंटेंट रेशियो है उसमें वाटर कंटेंट को अगर इंक्रीज करेंगे मतलब वाटर को इंक्रीज किया है तो वर्केबिलिटी जो है मेरी जो वर्केबिलिटी है बेसिकली अगर इसकी बात करें तो ये इंक्रीज होती है, वर्केबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। और जो हमारी स्ट्रेंथ है अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें जो हमारी स्ट्रेंथ है वो हमारी डिक्रीज होती है। तो अब इसी स्टेटमेंट को हमें देखना है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, ये बात तो सही है, बट वर्केबिलिटी इंक्रीजेस, यही स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। और जो ये स्टेटमेंट है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीजेस बट वर्केबिलिटी डिक्रीजेस, ये गलत है। और दोनों ही डिक्रीज करती है, दोनों ही इंक्रीज करती है, ये भी गलत है। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल। तो जी की वैल्यू दे रखी है 2.6। हमें बोल रहा है द सॉइल इज 50% डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो हमें एस की वैल्यू दे रखी है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम एस की वैल्यू दे रखी है 50%, जिसको अगर मैं नंबर में डेसिमल में लिखूँ तो ये 0.5 हो जाएगा। विद द वाटर कंटेंट डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है 15%। तो ये तो बहुत ही एग्जाम्पल बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर हम बात करें सहवाग वाला हमारा जो सोल ऑफ सॉइल का जो फॉर्मूला है अगर इसकी बात करें तो ये लगेगा। अगर अब बात करी जाती है तो ऐसे क्वेश्चन, ये बेसिकली क्वेश्चन डालने का मतलब है कि गेट ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है, ऐसी बात नहीं है कि बहुत ही ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन। तो हमें वो क्वेश्चंस ढूंढने हैं उन 65 क्वेश्चन में से कि सबसे पहले हम उनको अटेम्प्ट करके अपना सेफ सिक्योर कर सके। तो अगर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल को फाइंड करो, तो हमें पता है ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय ई, और मुझे यहाँ पे पता है इसको लिखेंगे हम 0.15 क्योंकि W की वैल्यू परसेंटेज में थी तो ये हमारी कन्वर्ट होके 0.15 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 2.6।
अगर हम बात करते हैं, अब ई की वैल्यू यहाँ रखते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे। 0.15 मल्टीप्लाई बाय 2.6 और नीचे आ जाएगा मेरा 0.5। यहाँ से तो डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल हो गया। अगर हम बात करते हैं तो ये डेसिमल को हटाएंगे हम, अगर इस डेसिमल को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में मेरा नीचे डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। तो अब इसको कैंसिल करते हैं, तो 5 से 15 3 टाइम्स कैंसिल, 26 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर 3 से तो ये हो जाएगा 18, 1 कैरी 7, तो 78 अपॉन 100 मतलब क्या हो जाएगा 0.78। 0.78 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल विल बी 0.78। और कमेंट सेक्शन में जरा ये बताइए कि जो वॉइड रेशियो होता है इसकी जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ वेराई करती है। वॉइड रेशियो की रेंज बतानी है और पोरोसिटी की रेंज बतानी है। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो पोरोसिटी और वॉइड रेशियो की रेंज बताइए कि कहाँ से कहाँ वेराई करती है। वेल, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 0.78 हो जाएगा। वेल, बहुत उम्दा लेवल के क्वेश्चन किए हमने और बहुत सारे पीवाईक्यूज अब हम सॉल्व कर चुके। तो अगर लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखिए। अच्छे क्वेश्चन एग्जाम से पहले छूट ना जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।